राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप के साथ दीक्षा लेना जरूरी है? क्या सबको दीक्षा आवश्यक है? जैसे हम दीक्षा ले लेते हैं तो फिर गुरु के अनुशासन में हमारा जीवन हो जाता है। हमारा मन एक तरफ चला जाता है कि हमारे वो गुरुदेव हैं और हमारी ये उपासना है। नहीं तो मन की जो दशा है वो बड़ी विचित्र है। कभी ये धन प्रिय लगता है, कभी वैराग्य होता है, कभी स्त्री प्रिय लगती है, कभी वैराग्य प्रिय लगता है, कभी जंगल में रहने का मन होता है, कभी भोगों में रहने का मन ऐसे चलता रहता है, चलायमान है। तो मेरे मन पर अनुशासन कर सके वो गुरुदेव ने जो आज्ञा करी, गुरुदेव ने जो उपासना दी, मेरे गुरुदेव। तो जहां हम किसी को अपना गुरुदेव मानते हैं तो उनका चिंतन होता है। तो उनके दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित। एक ममता हो जाती मेरे गुरुदेव, तो उनका चिंतन होता है। तो चिंतन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। संतों का चिंतन करने, दरस परस अगनास बास निज संग करो, सुमिरन नाम पवित्र अति। उनका सुमिरन करना, उनका नाम चिंतन आ जाना, उनका रूप चिंतन आ जाना गुरु जी का, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए जो नाम जप करते हो उसी को गुरुदेव के द्वारा जब मिलता है तो उसकी विशेष महिमा होती है। और गुरुदेव के द्वारा मिला ही हुआ है। जैसे आप राधा राधा रट रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी संत के मुख से राधा नाम सुना तभी तो रट रहे हो, तो हो गई दीक्षा, मान लेना चाहिए। जैसे पूज्य श्री कबीरदास जी को हमने पढ़ा कि रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेनी थी और वो संभव नहीं हो रही थी, तो वो काशी के घाट में सीढ़ियों पे लेट गए। तो 4 बजे तड़के गंगा स्नान करने जाते थे, वो अपने चिंतन में थे, तो पैर पड़ा कबीरदास जी की छाती में। जी देखा उनका बेटा राम राम, बोले गुरुदेव राम राम, बस उसे ही दीक्षा मान ली और बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। तो जैसे कहा जाता है राधा राधा रटो, अब मान लिया राधा राधा ये हमारे गुरुदेव और इनके मुख से निकला हुआ राधा नाम, हो गई दीक्षा। मानने की है और एक कंठी बंधा लो, तिलक लगा लो और मनमानी आचरण करो तो कोई शिष्य हो गए क्या? वो तो नरक जाना पड़ेगा। पापाचरण करो तो नरक जाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? दीक्षा का मतलब होता है किसी संत से अपनापन हो जाना, किसी संत के अनुशासन से